हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक आप देख रहे होंगे कि अभी इलेक्शन हो चुका है। अभी आपके पास वैकेंसियाँ लगातार आने वाली हैं। और रही बात दूसरी की जो वैकेंसीज़ निकल चुकी हैं, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है या जिनके फॉर्म भर चुके हैं, उनका पेपर भी होने वाला है। इसी मार्च लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक मेरी है, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, जिसमें एनएम का पेपर है आपका। और कुछ उसका कोर्ट का भी इशू चल रहा है, इसलिए वो लेट हुआ, नहीं तो वो हो जाता एग्ज़ाम। और आपका यूपी टेट का रिज़ल्ट जो है वो 25 फरवरी को आने वाला था, तो वो क्यों नहीं आया? तो वो भी इलेक्शन की वजह से नहीं आया। तो इन सब के प्रूफ भी मैं लेके आया हूँ आपको। तो जो इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ज़रूर मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। सो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये चाहे आप मेरा मोटिवेशन कह लीजिए कि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करता है, या जो भी समझे आप, आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ कि जो आपका यूपी पीएससी है या यूपी ट्रिपल एससी है या यूपी टेट का आयोग है आपका, तो इन आयोगों की तरफ से जो है रिज़ल्ट आपका यूपी टेट का बिल्कुल बन के तैयार है। उसको बस आयोग को परमिशन मिलने की देरी है। वो तुरंत रिलीज़ करेगा, क्योंकि 25 फरवरी को ही वो रिलीज़ कर रहा था, बट इलेक्शन की वजह से उसको रिलीज़ नहीं कर पाया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यूपी पीएससी की है कि इसी माह शुरू होगी पीसीएस 2022 की भर्ती प्रक्रिया। तो जो अधियाचन है वो 300 पदों का मिल चुका है। तो भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू करने के लिए 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। बाकी जो पद ऐड होंगे वो उनके अकॉर्डिंग होंगे, बट अभी 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। तो इनको जो है अब भर्ती निकालने में देरी नहीं करनी चाहिए, और मे बी कि इसी माह के लास्ट में ये निकाल दें इसका नोटिफिकेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी जो है प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ रिलीज़ करना बाकी रह गया है। तो ये हो गया आपका यूपी पीसीएस का। नेक्स्ट आते हैं यूपी टेट परिणाम तैयार, हरी झंडी का इंतज़ार। तो आप इसको देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते परीक्षा कार्यक्रम में निर्धारित तिथि 25 फरवरी को उसे घोषित नहीं किया जा सका था। परिणाम घोषित करने की अनुमति शासन ने पीएनपी सचिव को नहीं दी। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के बाद यूपी टेट का परिणाम घोषित करने के लिए शासन की अनुबंध का इंतज़ार है। ठीक है, तो अभी शासन ने जो है उसको मना कर दिया था, आयोग को 25 फरवरी को रिलीज़ करना था। तो अभी आपका रिज़ल्ट पूरी तरह से बन के तैयार है। बस शासन की अनुमति मिलते ही जो माननीय सचिव जी हैं वो आपका रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा आपका। आप चाहे राज्य सरकार रिज़ल्ट पे देख सकते हैं या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आपका बन के तैयार है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए यूपी टेट का, और जल्द से जल्द ही आएगा। बस शासन की अनुमति मिलने की देरी है। ठीक है, तो अभी इलेक्शन हो ही चुका है। आप जानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो इनका जो ओथ वाला कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण का समारोह होने के बाद ये फटाफट इसी में लगने वाले हैं, क्योंकि जो इस सरकार की सबसे ज़्यादा इस सरकार को दिक्कत आई थोड़ा सा इलेक्शन में, वो रोज़गार को लेके ही आई है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए, और आगे की सुपर टेट का भी जल्दी ही नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, बट सबसे पहले इसका रिज़ल्ट आने दीजिए। तो ये हो गया आपका यूपी टेट का। अब ये है यूपी ट्रिपल एससी का। तो आप ये मानिए कि चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब भर्तियों की बारी है। आपका एजीटीए हो गया, केन सुपरवाइज़र हो गया। ठीक है, तो ये सब, इन सब का सबसे पहले सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। और वो जहाँ तक है मेरा अनुमान जो है ये 15 अप्रैल के पहले आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेपर कराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। मई तक आपका पेपर हो जाएगा, या ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 या 25 दिन देने वाले हैं पेपर भरने के लिए, वो अप्लाई करने के लिए।
तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए और बिल्कुल पेपर होना ही है, ये आप मान के चलिए जल्दी से, क्योंकि सेम गवर्नमेंट बनी हुई है। रही बात यूपीएसआई के रिज़ल्ट की, वो मे बी कि इसी माह के लास्ट तक आ जाए। आपका डीबीपीएसटी अप्रैल में हो सकता है शुरू हो जाए 15 अप्रैल तक, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। आपका एजीटीए केन सुपरवाइज़र, इसका नोटिफिकेशन इसी माह के लास्ट या 15 अप्रैल के पहले तक आ जाएगा, ये आप मान के चलिए। और पेपर बहुत जल्द होगा, ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं देने वाला है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरी है कि अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा में 1861 चयनित, तो जो पेपर हुआ था ये अवर अधीनस्थ सेवा वाला, इसमें 1861 लोगों को चयनित कर लिया गया है। तो ये भी आपके लिए लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी अब आ चुकी है, बिल्कुल गवर्नमेंट बन चुकी है। अब जल्द से जल्द ये लोग बस शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद ये सारे उसी काम में जुट जाएंगे, क्योंकि इनकी भी पहले भी गवर्नमेंट थी, तो इनको सारा सिस्टम पता है। इनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजेस करने हैं या नया है। और जो कैलेंडर में है वैकेंसी, जैसे एजीटीए हो गई, केन सुपरवाइज़र हो गई, तो ये तो पहले ही निकाली जाएंगी। और जो लेखपाल हो गया, आपका एनएम हो गया, इनका सिर्फ पेपर कराना बाकी है, सब कुछ रिलीज हो चुका है। रही बात यूपी पुलिस की, तो उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसका भी टेंडर फाइनल हो चुका है, बस नोटिफिकेशन रिलीज़ करना है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस यूट्यूब चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।